भाई उत्तर प्रदेश के जलालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा के मामले ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। मतलब कैसे हमारे देश में हमारी ही आंखों के नीचे इतनी बड़ी तादाद में धर्म परिवर्तन का ये पूरा गोरख धंधा चल रहा है, धर्म परिवर्तन का ये पूरा खेल चल रहा है। ये भारत की जो पूरी सामाजिक संरचना है उसे तोड़ने के लिए विदेश से फंडिंग हो रही है, मिडिल ईस्ट से फंडिंग हो रही है। मुस्लिम देश भारत की एकता को नष्ट करने के लिए, हिंदुओं को तबाह करने के लिए पूरी साजिश रच रहे हैं और हमें खबर ही नहीं थी। कैसे उत्तर प्रदेश में बलरामपुर का एक ताबीज बेचने वाला साधारण सा व्यक्ति 106 करोड़ की संपत्ति अपने बैंक अकाउंट में लेकर घूम रहा है। कैसे 500 करोड़ रुपए का ये पूरा धर्म परिवर्तन का काला खेल उत्तर प्रदेश की जमीन पर पूरी तरह से सजाया जा रहा था, हमें कोई जानकारी नहीं थी। और क्यों ना हो जानकारी, कैसे हो जानकारी? क्योंकि अगर सरकार या कोई जांच एजेंसियां इनके खिलाफ कदम उठाने जाती हैं, इनके खिलाफ कार्रवाई करने जाती हैं, तो हमारे देश के जो कहीं ना कहीं सो कॉल्ड सेक्युलर हैं, जो धर्मनिरपेक्ष राजनेता हैं, वो सामने आ जाते हैं। वो कहने लगते हैं कि भाई ये तो हिंदूवादी सरकार है, ये तो भाजपा की भगवाधारी सरकार है, ये इन्हें जाकर टारगेट कर रही है, अल्पसंख्यक वर्ग को ये कहीं ना कहीं टारगेट कर रही है। अब मुझे ये बात बताइए कि ये जो विदेश से फंडिंग हुई 106 करोड़ रुपए की, छंगुर बाबा उर्फ जलालुद्दीन के बैंक अकाउंट में जो 40 खातों से, ये जो 40 खातों में 106 करोड़ रुपए की फंडिंग आई है, इस फंडिंग का उद्देश्य क्या था? क्या ये सामने नहीं आ गया कि छांगुर बाबा भारत में उत्तर प्रदेश में रहकर बड़ी तादाद में, इतनी बड़ी संख्या में धर्म परिवर्तन का पूरा ये गंदा खेल रच रहा था? लेकिन अब आप देखिए कि कहानी क्या है। जो हुआ वो आप सबने देख लिया है। उत्तर प्रदेश के नेपाल के बॉर्डर से सटा हुआ बलरामपुर है। बलरामपुर में ये छांगुर बाबा गांव का प्रधान हुआ करता था। पहले ये अपने हाथों में 6 उंगली दिखाता था। अब एक बात मैं बता देता हूं, पूरी कहानी पहले आप समझिए, फिर इसके बाद मैं वो भी बताऊंगा कि कैसे छांगुर बाबा के मामले में भैया वो अखिलेश यादव जो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के खिलाफ अंडर द टेबल वाला आरोप लगा रहे थे, अब चुप्पी साध कर बैठे, उस पर भी चर्चा करेंगे। पहले छांगुर बाबा की कहानी समझिए। ये बलरामपुर में रहता था। इसने धीरे धीरे क्या किया, इसने ताबीज बेचने का धंधा शुरू किया। इसका पूरा नाम जलालुद्दीन है और इसके हाथों में 6 उंगलियां थीं। और इसने जब ताबीज बेचना शुरू किया तो इसने लोगों को बरगलाना शुरू किया कि मेरी दी गई ताबीज से तुम्हारी हर समस्या दूर होगी, चाहे फिर नौकरी की समस्या हो, शादी ब्याह की, गृह कलेश की। ये तमाम चीजें आप देखते रहते हैं, दरगाहों में चलती रहती हैं। बड़े बड़े जो कई मौलवियों का धंधा इसमें चल रहा है, वो अपना धंधा चलाते रहते हैं। ताबीज बेचकर कहीं पर आपके वो झकट्टा लेकर मारेंगे, कहीं आपको चादर के नीचे से निकालेंगे, और ये पूरा धंधा उनका फलता फूलता रहता है। भारत में तो बहुत बड़ी तादाद में होता रहता है, कहीं दरगाहों के नाम पर, कहीं मजारों के नाम पर आपको ऐसे लोग मिल जाएंगे, छांगुर बाबा जैसे। छांगुर बाबा भी बलरामपुर में यही करता था। वो लोगों को पहले ताबीज देता था और उनसे पैसे लेता था और कहता था कि तुम्हारी ये समस्या दूर हो जाएगी। अब लोगों का विश्वास उस पर क्यों टिका, ये भी कहानी निकल कर आई कि छांगुर बाबा के हाथ में 6 उंगलियां थी और वो कहता था कि ये जो 6 उंगलियां हैं, मेरी अंगुलियां हैं, ये कोई सामान्य बात नहीं है, ये मेरे ऊपर अल्लाह का रहम है, ये अल्लाह का मेरे ऊपर पूरा दिया गया उसका सब कुछ है, और ये मुझ पर कृपा दी गई है अल्लाह की, ताकि मैं ये अपने जो बंदे आते हैं, चाहे फिर वो हिंदू हो मुस्लिम हो, उनकी समस्याओं को दूर करूं। अब एक बात जो उसकी 6 उंगलियां वाली थी, इससे लोग प्रभावित होने लगे। एक तो मुझे यह बात समझ में नहीं आती, अगर कोई, अब हाल ही में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का बयान आया था मोहन यादव को, जिसमें उन्होंने कहा था कि हमारे यहां तो फिर वही वाली बात है। भाई अगर किसी की 6 उंगलियां हैं, किसी की 2 आंख हैं, किसी का 2 पैर है, तो इसमें प्रभावित होने वाली क्या बात है? फिजिक्स है भाई, कुछ भी हो सकता है। मेरे हाथों में भी 6 उंगलियां हैं, तो मैं भी छांगुर बाबा बन जाऊं। ये देखिए 1 2 3 4 5 6, मैं भी बेचने लगूं ताबीज। यह बरगलाने की सबसे आसान चाल होती है, और भारत में यह धंधा तो फलता फूलता है। छांगुर बाबा ने भी यही किया, ताबीज बेचने का धंधा शुरू किया, लोगों को बरगलाना शुरू किया। सबसे पहले यह कहानी शुरू की, और फिर जब धीरे धीरे छांगुर बाबा का एक नेटवर्क बनने लगा, बलरामपुर में छांगुर बाबा के पास बड़ी तादाद में हिंदू भी पहुंचने लगे, मुस्लिम भी पहुंचने लगे, तो धीरे धीरे छांगुर बाबा ने शुरू की कहानी असली खेल की।
वो असली खेल जिसका मकसद सिर्फ उत्तर प्रदेश नहीं बल्कि पूरे भारत को दहला देना था, जिसका मकसद भारत में गजवा ए हिंद को स्थापित करना था, वो काम कर रहा था उत्तर प्रदेश का ये छांगुर बाबा जलालुद्दीन। धीरे धीरे कहानी पता चली कि भाई बलरामपुर में ये जो जलालुद्दीन है, जो छांगुर बाबा है, इसने अपनी एक हवेली बना ली, एक बड़ी हवेली, जहां से ये पूरा ये रैकेट चलाता था। जांच एजेंसियों को संदेह हुआ, लंबा नेटवर्क देखा गया तो पता चलकर निकल कर आई कहानी कि इस छांगुर बाबा के पास इसके 40 अकाउंट्स में, बैंक अकाउंट में 106 करोड़ रुपए मौजूद है। और यहां से जांच एजेंसियों की कहानी खटकी कि एक ताबीज बेचने वाले के पास आखिर 106 करोड़ रुपए कहां से आया। जांच जो निकलकर सामने आई वो सुनकर आज पूरा देश हैरान है। और मुझे लगता है कि पूरे देश को यह बात समझनी भी चाहिए कि ऐसे मौलवियों के पास, ऐसे पीरों के पास, इनके पास जाने से पहले 100 बार सोचिए कि ये कर क्या रहे हैं। इनको आप जो पैसा दे रहे हैं ये कहां जा रहा है, इनके पास पैसा कहां से आ रहा है। जांच में पता चला कि इस छांगुर बाबा के पास विदेश से फंडिंग हो रही है, मिडिल ईस्ट से फंडिंग हो रही है, पाकिस्तान, तुर्की, सऊदी अरेबिया, यहां के जो कट्टरवादी मुस्लिम संगठन हैं, वो भारत में जो सामाजिक, भारत की धार्मिक, भारत की एकता है, संरचना है, उसे तोड़ने के लिए काम कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश की सरकार ने इसे राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला बताया है, राष्ट्रीय सुरक्षा पर खतरा बताया है। छांगुर बाबा के पास 106 करोड़ रुपए पाए गए, जिनका मकसद था कि आप भारत में धर्म परिवर्तन कीजिए, खास तौर पर आप महिलाओं को फंसाइए, जिसमें विडोस यानी कि विधवा महिलाओं को निशाना बनाया जाता था, गरीब महिलाओं को निशाना बनाया जाता था, जिनके पास जॉब नहीं है, नौकरी की तलाश में, उनको निशाना बनाया जाता था। ऐसे लोगों को निशाना बनाकर इनका धर्म परिवर्तन कराया जाता था। और दो तरीके से कराया जाता था, एक पैसों की लालच और दूसरा अपना ताबीज का खेल, अल्लाह का करम। दो तरीके से। एक तरफ ये छांगुर बाबा कहता था कि मेरी पहनी ताबीज पहनो, मेरी दी गई, इससे तुम्हारी तमाम समस्याएं दूर होंगी, अल्लाह का करम होगा, तुम आबाद हो जाओगे। और तुम्हारा फिर धीरे से धर्म परिवर्तन करा दिया गया, तुम्हें पता भी नहीं चला। दूसरी लालच दी जाती थी पैसों की, जो फंडिंग निकल कर सामने आई है। अब सुनिए, अगर आप उच्च जाति के हैं तो आपको मिलते थे, ब्राह्मण ठाकुर हैं तो 15 से 16 लाख रुपए आपको एक व्यक्ति को दिया जाता था, और आपको हिंदू से मुस्लिम बना दिया जाता था। आपका नाम निशा है तो वहां जाकर आपको नूरा बना दिया जाता था, आपका नाम मोहन है तो आपको जाकर मोहम्मद बना दिया जाता था। इस तरह की पूरी कहानी रची जाती थी। आप ओबीसी वर्ग से हैं तो 10 से 12 लाख रुपए, और आप उससे भी, अगर आप SC ST तबके से आते हैं, दलित समुदाय से आते हैं, तो आपको 8 से 10 लाख रुपए दिए जाते थे और आपको सीधे तौर पर धर्म से परिवर्तन कर दिया जाता था। आपकी पूरी कहानी को, पूरे इतिहास को आपके खत्म कर दिया जाता था। एक कहानी भी निकल कर आई मुंबई के एक परिवार की, जो हिंदू परिवार था। जब वो जलालुद्दीन के पास पहुंचा, छांगुर बाबा के पास पहुंचा, तो उसकी पत्नी और बेटी तीनों का धर्म परिवर्तन करा दिया गया। यह कहानी निकलकर सामने आई है। अब जब उत्तर प्रदेश सरकार को, जांच एजेंसियों को इसकी जानकारी लगी तो उन्होंने इसके खिलाफ एक्शन लिया, और जो पूरा छांगुर बाबा का आलिशान महल बना हुआ था बलरामपुर में, उसे तबाह किया गया। वो भी कहीं ना कहीं पूरी तरह से अवैध था, जो सरकारी जमीन पर कब्जा कर कर बनाया गया था। यह है छांगुर बाबा। ऐसे छांगुर बाबाओं से देश को बचने की जरूरत है। ऐसे छांगुर बाबा, जलालुद्दीन, मौलवी हो, पीर हो, फकीर हो, इनके पास जाने से पहले 100 बार सोचिए। अब मैं आपको बताता हूं कि उत्तर प्रदेश में राजनीति कैसे हो रही है। याद होगा 3 से 4 दिन पहले की कवायद थी। अखिलेश यादव अचानक बीड़ा उठाकर किसके खिलाफ झूम रहे थे? बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के खिलाफ। वो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जो 28 साल की उम्र में अपनी कथाओं से मिले हुए दक्षिणा के पैसों से बुंदेलखंड में मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा कैंसर हॉस्पिटल बनवा रहे हैं। वो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जो हर साल अपनी कथाओं से मिले हुए पैसों से, जो विदेश में जाते हैं, कथाओं से पैसे कमाते हैं और भारत में आकर आदिवासी महिलाओं हो, आदिवासी बेटियां हो या सामान्य वर्ग की बेटियां हो, गरीब बेटियां हो, उनका शादी ब्याह का काम करवाते हैं। उन धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के खिलाफ ये उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और सपा के मुखिया अखिलेश यादव क्या आरोप लगा रहे थे कि भैया धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अंडर द टेबल पैसा लेते हैं, रिश्वत लेते हैं, ऐसे आरोप लगा रहे थे। अखिलेश यादव कह रहे थे धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री कथाओं के पैसे लेना बंद कर दें, गरीबों के यहां जाना शुरू करें, ढोंगी हैं, ऐसी ऐसी बातें हो रही थी। अब जब असल में एक ढोंगी निकलकर सामने आया, जो पीर फकीर बनकर ना सिर्फ ढोंग कर रहा था बल्कि भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा पर खतरा बना हुआ था,
उत्तर प्रदेश की महिलाओं को बरगला रहा था, उनका धर्म परिवर्तन करवा रहा था, उनकी इज्जत के साथ खेल रहा था। तब कहां है अखिलेश यादव? अखिलेश यादव कहीं चुप्पी साध कर बैठ गए, छुट्टी में निकल गए होंगे। 1-2 सप्ताह की छुट्टी के बाद आऊंगा जब मामला थोड़ा रफा दफा हो जाएगा। अरे भाई अखिलेश यादव, इतना भी क्या दोहरा रवैया, इतनी भी क्या तुष्टीकरण की राजनीति? थोड़ा तो कम से कम उत्तर प्रदेश के लिए बोल दीजिए। उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े ओबीसी नेताओं की फहरिस्त में आपको गिना जाता है। उत्तर प्रदेश की सरकार, जनता ने आपको एक बार मुख्यमंत्री बनाया है, आपके पिता को राष्ट्रीय राजनीति में भेजा है उत्तर प्रदेश ने। लेकिन अखिलेश यादव खामोश रहेंगे, अखिलेश यादव चुप्पी साध कर बैठे रहेंगे, क्योंकि ये जो शख्स है छांगुर बाबा, इसका धर्म हिंदू नहीं है। छांगुर बाबा का धर्म अगर हिंदू होता तो अखिलेश यादव आज उस पहली फहरिस्त में खड़े होते जहां सबसे पहले छांगुर बाबा का विरोध कर रहे होते, बता रहे होते कि कैसे हिंदू धर्म में पाखंड चलता है। लेकिन आज अखिलेश यादव खामोश हैं क्योंकि छांगुर बाबा का असली नाम जलालुद्दीन है। तो अखिलेश यादव की खामोशी यहां पर लाजमी हो जाती है। भाई अखिलेश यादव हिंदुओं के लिए ना सही, लेकिन आप जिस पीडीए का नारा लगा रहे हैं, पिछड़ा दलित, उस पीढ़ी का तो काम कीजिए। छांगुर बाबा किसे धर्म परिवर्तन करवा रहा था? दलितों की लड़कियों को, दलितों की बेटियों को। ओबीसी जो महिलाएं हैं, गरीब महिलाएं हैं, उनका धर्म परिवर्तन करवा रहा था। 2 शब्द तो बोल दीजिए। लेकिन अखिलेश यादव हो या विपक्ष का कोई दूसरा नेता हो, आंखों में ऐसे गांधारी जैसे इस समय पट्टी लगाकर घूम रहा है। मैं तो नहीं बोलूंगा क्योंकि जलालुद्दीन है मामले में, और अभी उसके पक्ष में बोलने की कवायद भी धीरे धीरे शुरू हो रही है। उत्तर प्रदेश सरकार ने बुलडोजर क्यों चलाया, अल्पसंख्यक वर्ग को निशाने पर लिया जा रहा है, टारगेट किया जा रहा है, तमाम बातें निकलकर सामने आने लगी हैं। ये होता है दोहरा रवैया। और इससे एक बात यह भी समझ में आती है कि ये सिर्फ वोट बैंक की राजनीति नहीं है, ये एक मानसिकता की भी राजनीति हो चुकी है, जिसमें एक धर्म के प्रति द्वेष और दूसरे धर्म के प्रति एक अपार प्रेम नजर आता है। कहने को तो ये राजनेता अपने आप को सेक्युलर कहते हैं, लेकिन इनका झुकाव एक विशेष धर्म की ओर साफ तौर पर दिखाई देता है। वही इस वक्त उत्तर प्रदेश में इस छांगुर बाबा के मामले में अखिलेश यादव का सामने आ रहा है, जो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री और हिंदू कथावाचकों को अंडर द टेबल पैसा लेने का आरोप लगाते हैं, और जिस जलालुद्दीन के 40 बैंक खातों में विदेश से 106 करोड़ रुपए आता है, उसके लिए अखिलेश यादव खामोश हो जाते हैं। मुझे लगता है अखिलेश यादव का पता नहीं, लेकिन उत्तर प्रदेश और देश की जनता को यह बात अब समझनी चाहिए कि राजनीति आखिर कौन सा अपना रंग दिखा रही है। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।